यार बस 2 दिन बचे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस अभी भी पक्के नहीं हैं और DILR तो कभी सही होता है, कभी बस गड़बड़ ही गड़बड़। कुछ मॉक्स में अच्छा स्कोर कर दिया तो लगता है हाँ हो जाएगा, फिर अगली बार मॉक्स के स्कोर गिर जाते हैं तो दिल ही टूट जाता है। बहुत मेहनत करूं फिर भी समझ नहीं आता कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ एग्जैक्टली। और ये सिलेबस यार कभी खत्म ही नहीं होता। पढ़ते पढ़ते लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया। एक तरफ से पढ़ने बैठता हूँ तो लगता है कि दूसरी तरफ से कुछ और रह गया। सब कह रहे हैं बस अब रिलैक्स करो, रिवीजन करो, पर मेरा मन ये जानता ही नहीं है कि रिलैक्स कैसे करूं यार। कैट के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। इस प्रेशर को कैसे हैंडल करूं समझ ही नहीं आता। जितना भी प्रिपेयर करूं हर वक्त डिससेटिस्फाइड ही रहता हूं। अगर कोई गलती हो गई तो साल भर की मेहनत, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे हैंडल करूंगा ये सब। एक बार सोचता हूँ चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, पर फिर दिमाग में एक और वॉइस आती है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, कितना पढ़ना बाकी है अभी, ब्रेक भी अच्छे से नहीं ले पा रहा। सब बोल रहे हैं तू कर लेगा तू कर लेगा, पर सच बताऊं तो 1% भी ऐसा नहीं लग रहा। सही बोल रहा है तू। What you're saying is absolutely true and I can completely understand and empathize what you're going through. तो जो सारे टेंशन्स, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स अभी आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इंटरनली। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है दैट यू आर नॉट एबल टू शेयर दिस विद एनीबडी एल्स एज वेल, बिकॉज रिमेंबर एवरीबडी एल्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट इज ऑल्सो इन द सेम बोट। तो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, रिमेंबर दिस पार्ट that it is very normal and everybody else who has prepared like you is in the same boat. वो भी यही सारी चीज़ें फील कर रहे हैं जो तू अभी फील कर रहा है। तो ये फीलिंग्स आना एकदम नॉर्मल है और उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विथ अ शाहरुख खान चक दे इंडिया का 70 मिनट स्पीच नाउ, बट वॉट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज एन एक्चुअल रियल लाइफ स्टोरी ऑफ माइन. I actually disappointed a lot of people who were near and dear ones when I prepared for IIT JEE, and I disappointed them big time because I was a very, very good student. I was a topper in my 12th standard, and everybody, including my family, peers, neighbors, acquaintances, everybody knew कि मेरा IIT में एडमिशन तो हो ही जाएगा. But guess what? नहीं हुआ. In fact, the kirana shop owner near us also felt disappointed कि यार तेरा IIT में कैसे नहीं हुआ. So I was so popular and expected to do well that I actually crumbled under the pressure of expectations. I don't know what happened on the D-Day and I could not perform. And the result was on expected lines. जो मेरा potential था वो execute नहीं हो पाया. But guess what? As they say, something that doesn't kill you makes you only stronger, and I recovered from that failure. In fact, I don't call it a failure because it taught me so many life skills that I think whatever I am today is partly because of the learnings that I had because of that disappointment. तो अगर आज आप बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लर्न टू हैंडल expectations of your own, expectations of others. और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहता है that be prepared for the worst. क्या होगा कैट में नहीं होगा तो लाइफ डजेंट एंड देयर. क्या होगा अगर IIM में एडमिशन नहीं हुआ? बिलीव मी, व्हाट यू हैव डन सो फार, आपने जितनी मेहनत, यू हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल लाइक एनीथिंग, यू हैव वर्कड रियली हार्ड, आपने बहुत सारी मेहनत करी है, दिन रात एक करा है कैट की तैयारी में. तो ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू हैव बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. 6 महीने पहले जो आप थे और आज जो आप हो, you have improved on your communication and comprehension skills, you are fabulous in logic, and you have inculcated a skill of problem solving. ये चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा रहेंगी till death and beyond. तो कैट एग्ज़ाम उसमें एक छोटा सा माइलस्टोन है. इस चीज़ को अगर आप दिमाग में रख लें, बिलीव मी यू विल बी एबल टू परफॉर्म अप टू योर पोटेंशियल. और वर्स्ट केस क्या होगा, शायद एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आएगा. तो रिमेंबर दिस वन पार्ट दैट इज फेमसली सेड दैट अगर मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो फिर ऊपर वाले के मन का है. इफ लक इज एनीथिंग देन लेट मी विश यू लोड्स एंड लोड्स ऑफ लक टू डू वेल इन योर एग्जाम. बट बिलीव मी, it is your hard work that will make you luckier, and you have done that hard work, so have that confidence and self-belief in yourself to be able to actually do fabulously well when you face the exam on the D-Day. That's all from my side, and remember just this one thing, that you are actually going to kill it. All the best. I'll take a leave. Ciao.